हेलो एंड वेलकम बैक टू माय क्रूज वेकेशन। हम आ गए हैं लक्षद्वीप अगाती आइलैंड। क्रूज शिप ने हमें वहाँ से कुछ छोटी बोट्स में बिठा के अगाती आइलैंड पे ड्रॉप कर दिया है और अब हम जा रहे हैं आइलैंड की तरफ, आइलैंड के एक स्पेसिफिक बीच की तरफ। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत रश है। कॉर्डेलिया का सारा ग्रुप यहीं पे है। बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं इस आइलैंड पे। सो लेट्स जस्ट सी हम क्या करते हैं। काफ़ी बिजी बीच है ये। यहाँ पे ऐसे टेंट्स लगे होते हैं जहाँ पे यू कैन बुक योर एक्टिविटीज़। काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं बट की हाइलाइट्स यहाँ की है स्कूबा डाइविंग, स्नॉर्कलिंग और ग्लास बॉटम बोट्स। स्नॉर्कलिंग 3315, सब स्नॉर्कलिंग ही है। स्कूबा डाइविंग, ये डाइविंग ही है, ये सब वही है, डाइविंग वाली हैं। एक्टिविटीज़ करने का बहुत मन भी था लेकिन डर भी लग रहा था। हम में से किसी को भी स्विमिंग नहीं आती। थोड़ा सा आगे जाके हमने वो बोट देखी, ग्लास बॉटम बोट, बट वो भी कुछ ब्रोकन सी थी, तो सोचा पता नहीं जाएं या नहीं जाएं। सो फॉर नाउ हम पानी में जा रहे हैं। थोड़ा उस साइड चलेंगे। बीच के सामने ही ऑटोज़ लगे होते हैं जो पूरा आइलैंड का टूर देते हैं और ये सारी प्लेसेस इसमें कवर करते हैं। कुछ 700 रुपीज़ का है जैसा कि दिख रहा है। सो दिस साउंडेड इंटरेस्टिंग। हमने कहा चलो वहीं घूम के आते हैं। इतनी गर्मी लग रही थी बीच पे, मतलब अलग ही लेवल की धूप होती है, एकदम जला देने वाली। सो इस ऑटो राइड में बैठ के थोड़ा अच्छा लगा और देखा कि आगे आगे जाके जहाँ पे लोग कम हो रहे हैं बीच बहुत ही सुंदर लग रहा है। एंड वी ऑल्सो रियलाइज कि कॉर्डेलिया के लिए सारा सेटअप इस दूसरी साइड पे हुआ हुआ है, विच इज़ लॉट मोर लेस क्राउडेड और थोड़ा सुंदर भी है। तो वापस आके हम यहीं पे आएंगे। अभी हम अपनी फर्स्ट डेस्टिनेशन पे चलते हैं। हाँ, तो लगून इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अगाती। पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पे हिंदी बहुत कम समझते हैं यहाँ के लोकल लोग। इवन ऑटो वाले से भी हिंदी में हम बात नहीं कर पा रहे थे। थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है तो वही एक कम्युनिकेशन का मोड रहता है। तो अभी हम चलते हैं लगून बीच की तरफ। LD02। अच्छा भाई, हमारे इसमें 01 लिखा है। LD01। अच्छा, ये है लगून बीच। यहाँ पे आके पता चल रहा है कि लक्षद्वीप एक्चुअली काफ़ी सुंदर है और पानी का कलर भी यहाँ आके चेंज हो गया है। वहाँ पे थोड़ा अलग था, यहाँ ग्रीनिश हो गया है, झूले लगे हैं और पीछे नारियल पानी भी मिल रहा है। So this seems like a good beach. वीडियो में शायद पता नहीं चल रहा है लेकिन थोड़े रिस्की से बीचेस लगते हैं। जैसे ये स्लोप में है और आगे पानी का प्रेशर आता है तो आप जैसे नीचे की तरफ गिरने लगते हो, तो बहुत ही केयरफुली जाना पड़ता है। अगर गिरे तो यहाँ पे स्टोन्स पे लगेगा और एकदम जैसे स्लोप में नीचे की तरफ जा रहा है तो काफ़ी पॉसिबिलिटी आप स्किड करके गिर जाओ। ಮಾಡಿ ಸರ್, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಕಳಿಸಿದ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಆಯಿತು. ಏನು ಕಳಿಸಿಲ್ವಲ್ಲ ಇದು, ಅವರೆಲ್ಲ ಕಳಿಸಿದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಐಎಂಪಿ ಬಿದ್ದಲ್ಲ ಇದು ಐಎಂಪಿ ಇದು ಕಳಿಸಿಲ್ಲ, ನೀವು ಕಳಿಸಿಲ್ಲ ನನಗೆ.
ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಸಿಗ್ತದೆ ನೋಡೋದು. कैसा है? कैसा है? अलग है कुछ टेस्ट? मीठा थोड़ा अच्छा है और ज़्यादा टेस्टी है। अच्छा। ये अमेजिंग सा नारियल पानी पीने के बाद और मलाई खाने के बाद हम चढ़े पड़े हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। अगाती आइलैंड पे अपना गवर्नमेंट स्कूल भी है। यहाँ की मैक्सिमम पॉपुलेशन मुस्लिम पॉपुलेशन है। तो जहाँ तक मुझे पता है स्कूलिंग में बेसिक एजुकेशन है, केरला करिकुलम फॉलो होता है। कॉलेज के लिए शायद इन्हें कहीं दूसरे आइलैंड पे जाना पड़ता है, बट आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट, यू कैन रिसर्च। यहाँ पे काफ़ी सारे हमें रिजॉर्ट्स वगैरह भी दिखे एंड दे आर ऑल वेरी ब्यूटीफुल। रिजॉर्ट के अपने प्राइवेट बीचेस हैं, तो अगर यहाँ पे स्टे करते हो तो बहुत ही पीसफुल से रिजॉर्ट्स भी अवेलेबल हैं। क्या आपने कभी इमेजिन किया है इतने सुंदर से बीच पे कोई एयरपोर्ट हो सकता है? यस, अगाती आइलैंड पे उसका अपना एक एयरपोर्ट है, अगाती एयरपोर्ट। और ये इतनी बड़ी बात है कि ये एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, सब लोग यहाँ आते हैं और फ़ोटो खिंचाते हैं। सो वी ऑल्सो केम हियर। सो अब कोई एक्सक्यूज़ नहीं है यहाँ ना आने का। यहाँ पे पहुँचना कितना कन्वीनियंट है, एयरपोर्ट भी है और आप डायरेक्ट फ्लाइट लेके यहाँ पे पहुँच सकते हो। सो कम एंड एंजॉय लक्षद्वीप। ऑटो में बीच पे ही आ गए हैं। We've reached our next destination, अंधान बीच। यहाँ पे ऑलमोस्ट बीच तक ही ऑटो आ जाता है एंड दिस वॉज द बेस्ट प्लेस वी फाउंड ऑन द आइलैंड। यहाँ पे भी हमें दिखी वही सारी एक्टिविटीज़ जो मेन बीच पे हो रही थी, लेकिन ऑलमोस्ट 1/4 द प्राइस। हाँ, शांत भी है। ये कितना शांत बीच है। वो वाला तो एकदम, हाँ, इरिटेशन हो रही थी वहाँ बैठ के। कहाँ लिखा है? ओह, अंधान बीच। झूला यहाँ का देखिए, बाली वाला। हाँ, ओह, कितना कम। और वो लूट रहे हैं। वो बॉटम, ग्लास बॉटम, वो 8 लोगों के 4000 रुपये। यहाँ ग्लास बॉटम कितने का है? बता तो दिया। अच्छा, 4000, 8 लोग। हमें अलाउड नहीं है। अच्छा, एक्टिविटीज नहीं अलाउड है हमें। पर ये इतना शांत है, यहाँ बैठ सकते हो थोड़ी देर। हाउ आयरॉनिक ना, यहाँ पे कॉर्डेलिया के कस्टमर्स को कोई भी एक्टिविटी करनी अलाउड नहीं है। प्राइसेस इतने कम हैं, जैसे वहाँ पे अराउंड 1600 पर पर्सन पड़ रहा था ग्लास बॉटम बोट का, और यहाँ पे 4000 में पूरी बोट है एंड दैट टू फॉर 8 पीपल। तो अगर आप यहाँ पे एक्सकर्शन थ्रू अ क्रूज शिप नहीं आते हो और किसी रिजॉर्ट में रहते हो तो काफ़ी रीज़नेबल प्राइसिंग मिल जाती है फॉर ऑल द एक्टिविटीज़। और ये बीच इतना सुंदर है, यहाँ पे झूले भी लगे हैं, एकदम बाली फील दे रहा था, इतना रश भी नहीं है। दिस इज़ जस्ट टोटली सीरीन, आउट ऑफ द वर्ल्ड। ये ऑटो राइड 1 आवर की होती है और हमें 1 आवर हो गया था, तो हमने म्यूज़ियम और एक और चीज़ ड्रॉप कर दी। वी वर हैप्पी विद ऑल दिस ओनली, और हम वापस अपने ओरिजिनल बीच पर लौट गए। क्या है ये खाली कॉरिडोर क्रूज। हाँ, वही तो मैं कहती हूँ, कॉर्डेलिया क्रूज के लिए स्पेसिफिक है। हमें वहाँ जाना ही नहीं था। तो अब हम एक्चुअल उस साइड ऑफ द बीच आ गए जो कॉर्डेलिया गेस्ट के लिए प्लान था। ये काफ़ी अच्छा था, अब तक वेदर भी थोड़ा ठीक हो गया था, झूले लगे थे। सो
कॉर्डेलिया क्रूज़ के साथ आते हो तो ये अलग वाले आइलैंड पे आपको बिठाया जाता है। there's a place to sit। और यहाँ पे ये झूले और सब बना हुआ है। so it's a good place। दूसरी साइड मत जाना, it's too crowded। सारी पिक्चर्स और सारा घूमना हो चुका था तो हमने सोचा हम इस बीच पे आराम से बैठकर पानी को एंजॉय करते हैं। और इतना अच्छा लग रहा था यहाँ पे ना, वेदर भी अच्छा हो गया था। सो ओवरऑल इट वाज अ वेरी प्लेजेंट एक्सपीरियंस। नाउ इट्स टाइम टू गो बैक। और हमें इस बीच से फिर से कैब लेके जाना था पोर्ट की तरफ जहाँ पे हमारी शिप खड़ी थी। तो ये सारा कॉर्डेलिया गेस्ट का सीटिंग अरेंजमेंट है और यहीं से कैब्स भी मिलती हैं। तो थोड़ी सी वेटिंग फिर से होती है, बट अगेन क्योंकि हम सिर्फ 4 लोग थे हमें क्विकली कैब मिल गई और उसको लेकर हम अपने पोर्ट की तरफ आ गए। राती आइलैंड पे आप मैक्सिमम 5:30 तक आपको वापस चलना होता है। हम थोड़े जल्दी ही चल पड़े बिकॉज़ हो गया था सब, कोई एक्टिविटीज़ करने का नहीं इरादा था। सो वी केम बैक अर्ली, सो वी थॉट लेट्स जस्ट गो बैक and end the day। वो रही हमारी शिप। वो हमारा क्रूज शिप खड़ा है और अब हम फेरी लेके वापस अपने क्रूज पे जाएंगे। कॉर्डेलिया क्रूज here at Agatti। So here we are once again boarding to Cordelia cruise ship। इस बार पहले की तरह भागते हुए नहीं, बहुत ही आराम से टाइम से वापस आ गए हैं। So ये सारे गेस्ट बैठे हैं और सबकी फिर से काउंटिंग होगी, रूम कीज चेक की जाएंगी और इन बोट्स में बहुत ही ध्यान से सबको बिठा के वापस क्रूज शिप पे ले जाया जाएगा। आराम से दोस्त, इनको जरा संभाल के ना। और इस तरह से हमारी लक्षद्वीप की एक्सकर्शन ख़त्म हुई। बहुत ही अमेजिंग सा दिन, बहुत ही मेमोरेबल टाइम। इतना सुंदर आइलैंड, इतना साफ़ सुथरा वाइट सैंड, डिफरेंट कलर्ड बीचेस, बहुत ही अच्छी जगह है, मस्ट गो। हम वापस आए तो हमारे लिए लंच क्रूज़ पे हमारा इंतज़ार कर रहा था और ये लैविश लंच खा के सारी थकान भी निकल गई। So that was our day and stay tuned। नेक्स्ट व्लॉग में रात की पार्टी के बारे में बताऊंगी।